अजीबोगरीब, ये अफसोसनाक बात है, यह हैरानकुन बात है। नाउ वी नो बेटर। ये आपको बाकायदा अवाम को तालीम देने से रोकते हैं, यानी ये मयारी तालीम अवाम को नहीं लेने देना चाहते। ये अपनी मर्जी का मुतालिया पाकिस्तान आपको पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हम 48 में भी जीत गए थे, 65 में भी जीत गए थे, 71 में भी जीत गए थे, कारगिल में भी जीत गए थे, और हम जीतते ही चले आए हैं। हमने कभी हारे ही नहीं। सियाचिन भी हमने गिफ्ट कर दिया था भारत को, वरना उनकी जरूरत थी हमसे लेते। फ्रेंच नेवी ने जो क्लेम किया है या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से या पाकिस्तान मीडिया को उन्होंने कहा है, टारगेट किया है कि वो जी मिसलीड कर रहा था, गलत सलत खबरें लगा रहा था। क्या कहेंगे आप? सादा लफ्जों में तो ये है, अब आप इसको जो मर्जी शुगर कोटिंग कर लें या जो मर्जी कहते रहे, सादा सादा लफ्जों में तो ये है कि पाकिस्तान को ये करना है। और ये पाकिस्तान को इसलिए करना है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान की मईशत में जान नहीं है। वो माइंडसेट है जो ये कह रहा है कि जिस तरीके से उस अरसे में जिसका आप जिक्र कर रही हैं उनकी सहूलतकारी की गई, उनको ला ला के वहाँ से यहाँ बसाया गया, अफगानिस्तान का इन दहशतगर्दों के दफातर यानी तालिबान के दफातर खोलने की बात की गई, अपना नाम तालिबान खान डलवा लिया। आप जो GF 1700 ब्लॉक 3 का पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो है वो मुआहिदा हुआ है, और वो ब्लॉक 3 जो है वो क्या चिकन नेक के मुकाम पर लगाए जाएंगे, वहां पर तैनात किए जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर के साथ हर जगह पे जाएंगे, जहां भी वो जा रहे हैं, साथ ये भी जा रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट बैलेंस नहीं रहती है ना चीजें। जिसका जो काम है वो करे, तो वो कर तो रहे हैं, क्या करें? और नहीं, आप क्यों माइंड कर रहे हैं? मैं एक बात कर रही हूँ कि रिलीजन तो ये भी लेकर आते हैं बीच में। नाम एक अजीबोगरीब कर दिया गया है, एक ज़हनी मरीज में कन्वर्ट कर दिया गया पाकिस्तान के सारे इदारों को, और जो लोग ना बोलते हैं वो आप समझते हैं सिस्टम के अंदर उनके साथ क्या होता है। ये मजहब के नाम पे बनी है, तो हम जहाद फी सबीलिल्लाह करते हैं, तो ये तो अल्लाह ने लड़ने को कहा, तो अल्लाह ने कहा लड़ो, अपने घोड़े तैयार रखो। अल्लाह नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं, और जो पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा की दुकान पूरी दुनिया में खोले हुए था, उसकी दुकान बंद हो गई है। दरअसल इलॉन मस्क ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पे एक नया फीचर ऐड हुआ है, जिसके द्वारा अब सबकी लोकेशन विजिबल हो गई है, जिसके बाद जो पाकिस्तानी भारत के नाम पर आईडी बनाकर भारत के अंदर झूठे प्रोपेगेंडा और दंगे फसाद करा रहा था, उसकी पोल खुल गई है, और इनकी संख्या लाखों में है, जिसपे भारतीय सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और ये पाकिस्तान सिर्फ भारत में नहीं कर रहा था, बल्कि अमेरिका में भी कर रहा था। वही दूसरी ओर फ्रांस ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया है। हाल ही में फ्रांसीसी नौसेना ने पाकिस्तान के मीडिया द्वारा फैलाए गए दावों की पोल खोलकर रख दी है, और कहा है कि फ्रांसीसी कमांडर ने पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं की है, और राफेल जेट की नुकसान की खबरें गलत हैं। फ्रांस की नेवी ने पाकिस्तान के जियो टीवी द्वारा प्रकाशित लेख को फ्रांस ने फर्जी और मिसलीडिंग बताया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान सदमे में है, और पाक मीडिया बोल रही है कि हमारी पोल फ्रांस ने खोलकर रख दी है। फ्रेंच नेवी ने जो क्लेम किया है या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से या पाकिस्तान मीडिया को उन्होंने कहा है, टारगेट किया है कि वो जी मिसलीड कर रहा था, गलत सलत खबरें लगा रहा था। क्या कहेंगे आप? बात ये है कि जब ये तभी अमेरिकी कांग्रेस ने भी इस पे स्टेटमेंट जारी की। एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी जो चाइनीज एम्बेसीज हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्लैश का फायदा उठाया, और उन्होंने पाकिस्तान यूज ऑफ चाइनीज वेपन्स टू डाउन फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स यूज्ड बाय इंडिया आल्सो बिकेम अ पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट फॉर द चाइनीज एम्बेसीज। ठीक है, और जी फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ये नोट किया कि चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की ताकि फ्रेंच राफेल की सेल रोकी जाए, और इसके अपने J-35 एंड कुछ कहा जाए, और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोपेगेट किया, और AI वीडियोस बनाई एंड और उसके डेबरी दिखाए एंड ऑल दैट। एयरफोर्स आके कह देती कि हाँ भाई हमारे इतने जहाज गिरे हैं, तो बात खत्म हो जानी थी। आज वो मानते नहीं है कि हमारे कितने गिरे हैं, बस वो ये मानते हैं हमारे गिरे हैं। ठीक है ना जी? तो अगर वो आते, मानते, खुल के बात कर देते, तो एक नैरेटिव आ जाता, और फिर लोग जो है ना वो उसको कोई आगे प्रोपेगेट ना कर सकते। सिंस इंडियंस रिफ्यूज टू कमेंट, इंडियंस रिफ्यूज टू एडमिट, ठीक है, कि कितने जहाज गिरे। हाँ जहाज गिरे, लेकिन कितने गिरे इसको उन्होंने एडमिट नहीं किया, जिसपे उनके जो सर नील चौहान है, जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने खुद माना
कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने जहाज गिरे, कैसे कितने जहाज गिरे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि क्यों गिरे। और उसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि हमने काम शाम किया, ये वो 48 घंटे हम एयरफोर्स नहीं उड़ा सके, और फिर हमने टेक्निकल मिस्टेक्स को ढूंढा एंड देन हमने एयरफोर्स को उड़ाया। तो हैड इंडिया शेयर्ड द इंफॉर्मेशन, द डिसइंफॉर्मेशन वुड नॉट हैव टेकन द पेस। सो ये जो आप बात कर रही हैं मैडम, ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में, तो मुझे लगता है कि द ट्रांसपेरेंसी मैटर्स। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी होती तो चीजें बहुत बेहतर होती। सर बार बार डिफरेंट टाइम पे जो है वो रिपोर्ट्स आती रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर 8 जहाज गिरने की बात हुई, उसके बाद कहा कि अभी जो लेटेस्ट जो आई थी उसमें लिखा था कि जी 3 जहाज गिरे भारत के। तो सर जो हम 8 बता रहे थे, तो बाकी 5 किसके गिरे? अब देखिए ना, ये बड़ा आपने फिर बहुत अच्छा सवाल किया है। 3 कौन कह रहा है? अमेरिकन कांग्रेस। 7 कौन कह रहा है? पाकिस्तान। इंडियंस क्या कह रहे हैं? ट्रम्प भी तो कह रहे हैं 8 जहाज, ट्रम्प ने भी तो बताए हैं। तो सर बाकी 5 किसके गिरे, मैं ये पूछ रही हूँ। ट्रम्प को छोड़ दें, ट्रम्प को छोड़ दें या ले लें। ट्रम्प ने हमेशा कहा 7, फिर उसने कहा 8, एक दिन उसने कहा 8, पहले वो कहता रहा 7। कांग्रेस ने कहा 3, पाकिस्तान ने कहा 7, इंडियंस ने क्या कहा? जस्ट आस्किंग यू द क्वेश्चन कि इंडियंस ने क्या कहा, हमारे कितने गिरे हैं? सर उन्होंने तो कोई नंबर नहीं बताया। आप किसका सच मानना चाहते हैं? आप कांग्रेस का सच मानना चाहती हैं, पाकिस्तान का सच मानना चाहती हैं, ट्रंप का सच मानना चाहती हैं, या इंडिया का सच मानना चाहती हैं? द फैक्ट इज सिंपल, सिंपल सी बात है ना। आप देखें, नो इट्स ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल, मई में जंग हुई, ये नवंबर आ गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 6 महीने बाद, 6 महीने तक 7 होता रहा। 6ठे महीने कांग्रेस की रिपोर्ट आई 3, आपने कहा जी बाकी 4 किधर है? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना। किसके हैं, मैं ये पूछ रही हूँ, कहां नहीं? यही तो बात कह रहा हूं ना। तो इंडिया क्लेम करे ना कि जी हमने गिराए हैं, वो खैर 6 महीने बाद उन्होंने भी क्लेम किया कि हमने भी गिराए हैं। आपको याद है इंडियन एयर चीफ ने 6 महीने बाद कहा था कि हमने भी गिराए हैं, तो लोगों ने उस बात को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा सर जी जब जंग हो रही थी तब बताते कितने गिरे, क्या हुआ, कहां पे क्या हुआ। ठीक है, जंग के 6 महीने बाद आप बता रहे हैं कि ये हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, ये जो सच्चाई है, अगर इंडिया सच्चाई शेयर कर देता तो साथ वाली, तो मसले खत्म हो जाता। हाँ साहब, और अभी हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ, और एट द सेम टाइम दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो दोनों का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन हमने देखा कि अब एक इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि 2018 के बाद जब मुज़ाकरात की कोशिश की गई इन तंजीमों के साथ, तो दहशतगर्दी के कैजुअलिटीज जो थी वो माइंडसेट है जो ये कह रहा है कि जिस तरीके से उस अरसे में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उनकी सहूलतकारी की गई, उनको ला के वहां से यहाँ बसाया गया। अफगानिस्तान का इन दहशतगर्दों के दफातर, यानी तालिबान के दफातर खोलने की बात की गई, अपना नाम तालिबान खान डलवा लिया। आप उस अरसे का मुझे हवाला दे रही हैं जब उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि हम 40,000 के करीब ला रहे हैं लोग वहां से, उनमें से बस 8-10 हज़ार जो हैं वो जरा जंगजू हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। ये जो चांस लिया गया था, ये पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, मैं बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज इसको कहने में मुझे आपको लगता है कि हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं? एब्सोल्युटली, नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ वी आर इन द राइट डायरेक्शन। हुआ क्या, इस पूरे अरसे में वो आके देखें, वो उनका कल्चर वही है, उनका लिबास वही है, उनकी आउटलुक वही है।